Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. अब ये नाम जो पढ़े हैं कम्युनिटीज के, वो किस तरीके से पढ़े थे ये मैंने आपको कल बता दिया था। और आज हमें ये 6th पॉइंट जो है द ग्रोथ ऑफ सूफिज्म की, सूफिज्म कैसे फैला उसके बारे में पढ़ना है। कल मैंने आपको उसके पास वाला जो बॉक्स है सूफिज्म और तसव्वुफ वो एक्सप्लेन कर दिया था। इसमें किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। मैम ये इसके ऊपर वाला ग्राफ जो है ना, ग्रोथ ऑफ सूफिज्म के ऊपर 5.3 5.3 नेम्स फॉर कम्युनिटीज, जस्ट ऊपर वाला। ये समझ में नहीं आया। हाँ, We often लास्ट पैराग्राफ। last para. More general term for these migrant communities were Militia, indicating that they did not observe the norms of caste society and spoke languages that were not derived from Sanskrit. कल मैंने आपको बताया था कि ये टर्म यूज की जाती है उन लोगों के लिए जिसको हिंदू लोग आपस में रिलेट नहीं कर पा रहे थे। वो दूसरे लोगों को जो उनकी जैसे धर्म को नहीं मानते थे, ना ही उनके तौर तरीके उनकी समाज की तरह थे, उनके लिए बोला जाता था ये मिलेचा। और साथ ही साथ वो लैंग्वेज जो है जो बोलते थे ये दूसरे लोग जो संस्कृत से नहीं निकली थी, बेसिकली उर्दू जो है संस्कृत से नहीं निकली है, या जो भी उनकी लैंग्वेज वो बोलते थे उनके लिए बोलते थे मिलेचा। Such terms sometimes had a derogatory connotation, but they rarely denoted a distinct religious community of Muslims in opposition to Hindus. इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना कि ये तो मिलेच्छा है या इस तरह से उनके बारे में बोलना, ये उनका एक अपमान करने के लिए ये यूज करते थे। इन्होंने अपने ही तरीके से ये टर्म बना ली थी, क्योंकि एक तो उनका रिलीजियस कम्युनिटी बिल्कुल डिफरेंट थी, मुस्लिम्स अलग थे और हिंदूज अलग थे, और साथ साथ हिंदूज जो है इस तरह से टर्म यूज कर रहे थे मुस्लिम्स के लिए। तो ये कहीं ना कहीं एक तो उनके सारे कस्टम्स अलग थे, इनसे सारी चीजें ऑपोजिट जा रही थी, तो इसीलिए इनको बोला जाता था मिलेच्छा हिंदूज के द्वारा, और वो मुस्लिम्स को अपने बिल्कुल ऑपोजिट समझते थे। एंड एज वी सॉ the term Hindu was used in a variety of ways, not necessarily restricted to a religious connotation. और जबकि हमने देखा है कि हिंदू जो है वो भी कई तरीके से यूज की गई है, बेसिकली वो किसी एक रिलीजियस कॉनोटेशन से जुड़ी हुई नहीं है। तो यहाँ पे ये लोग जो यूज कर रहे हैं बेसिकली मिलेच्छा इन लोगों के लिए जिनको ये अपने अपने से बिल्कुल अलग मानते हैं। समझ में आया? यस मैम। ओके, अब है द ग्रोथ ऑफ सूफिज्म की सूफिज्म कैसे फैला। इन द अर्ली सेंचुरीज ऑफ इस्लाम, अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल called Sufis turned to asceticism and mysticism in protest against the growing materialism of the caliphate as a religious political institution. ये मैंने कल 4 लाइनें पढ़ा दी थी आपको, अब मैं इसको वापस से बता रही हूँ आपको कि शुरुआत की जो सेंचुरीज रही थी, तो जो इस्लाम था, इस्लाम को मानने वाले जो लोग थे, ठीक है, रिलीजियस माइंडेड पीपल, एक से धर्म को मानने वाले लोग थे जिनको सूफीज बोला जाता है, वो उन्होंने एस्टिसिज्म और मिस्टिसिज्म की तरफ उन्होंने शुरू कर दिया था और उस चीज को अपना लिया था। और इस चीज को अपनाने का उनका एकमात्र पॉइंट ये था कि जो दुनिया में मटेरियलिज्म बढ़ रहा था, यानी लोग बाग जो है वो अपने धर्म को छोड़ धर्म को मतलब छोड़ एज इन की उसको इतनी इंपॉर्टेंस ना देख करके मटेरियलिस्टिक चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे कि भाई किसके पास में कितना बड़ा महल है, या किसके पास में कितने खेत हैं, या किस तरह के उसके पास में फर्नीचर है, या ऑर्नामेंट्स है, ज्वेलरी है, कुछ भी हो सकता है। मटेरियल से जुड़ी हुई चीजें जो है मटेरियलिस्टिक की कैटेगरी में आती हैं, उसकी तरफ जुड़ गए थे। और जो इनका कैलिफेट एज इन की खिलाफत ज्यूरिसडिक्शन जो था, उस तरफ ये लोग ज्यादा जुड़ रहे थे। ठीक है, एक रिलीजियस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है उसको ना देख करके वो सिर्फ मटेरियलिज्म की तरफ जा रहे थे। तो सूफीज जो थे उनको ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, और बेसिकली ये इस्लाम से जुड़े हुए लोग जो थे वो ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो रहे थे, तो इसीलिए उनका प्रोटेस्ट करने के तौर पर इन्होंने एस्टिसिज्म और मिस्टिसिज्म को अपना लिया था। They were critical of the dogmatic definitions and scholastic methods of interpreting the Quran and Sunnah. अब ये क्या था, डॉगमेटिक डेफिनेशंस का मतलब क्या होता है? डॉगमेटिक डेफिनेशंस का मतलब होता है कट्टरपंथी जो होते हैं, ठीक है, ये बहुत अपने आप में चीजों को लेकर के कट्टर थे
और जो इनके स्कॉलस्टिक मेथड्स थे कि भाई कुरान के अंदर क्या लिखा है या सुन्ना के अंदर क्या लिखा है, सुन्नाइज्म की ट्रेडिशन जो है प्रॉफिट के द्वारा जो बताया गया है वो अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, वो अडॉप्ट किया हुआ था थियोलॉजियंस के द्वारा। थियोलॉजियंस वो होते हैं जो पढ़ाई करते हैं किसी भी भगवान की, रिलीजन की और रिलीजियस विश्वास यानी बिलीव्स की। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि सूफी लोग जो थे वो पूरी तरीके से कट्टरपंथी थे, एक तरीके से अपने कुरान और अपने सुन्ना से जुड़े हुए थे। वहां पे प्रॉपरली बताया हुआ था कि कौन सी चीज किस तरीके से फॉलो करनी चाहिए, क्या धर्म है, धर्म से जुड़ी हुई चीजें क्या है। ठीक है, और उसको हमें कैसे फॉलो करना है, क्या हमारे विश्वास है। तो इन सब चीजों को इम्पोर्टेंस देते हुए जो सूफीज है वो इन सब चीजों को इम्पोर्टेंस देते हुए ये भी देख रहे थे कि कुछ लोग इनसे हट करके मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। आज के जमाने से कंपेयर किया जाए तो आज भी लोग बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। जैसे कि किसके पास में कौन सा वाला फोन है या कार है या कितनी उसकी प्रॉपर्टी है या उसके पास में किस किस तरह के फर्नीचर है, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो भी चीज मटेरियल होती है, मटेरियलिस्टिक होती है या मटेरियल्स पे बेस्ड होती है, उसके लिए बोला जाता है मटेरियलिस्टिक पीपल या मटेरियलिज्म। वो उस जमाने में बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और लोग बाग अपने रिलीजन को छोड़ करके, उसके विश्वासों को छोड़ करके, उसकी भक्ति को छोड़ करके इस तरफ मुड़ रहे थे। तो इसको देखते हुए इन लोगों ने ये कदम उठाया था। समझ में आया? ओके। इंस्टेड दे लेड मानसिया के नो अब instead they laid emphasis on seeking salvation through intense devotion and love for God by following his commands and by following the example of the Prophet Muhammad, whom they regarded as a perfect human being. अब इस ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बजाय वो लोग क्या चाह रहे थे, लोगों को समझाना चाह रहे थे कि भाई आप अपना ध्यान जो है साल्वेशन की तरफ लगाओ। व्हाट डू यू मीन बाय साल्वेशन? ये शब्द हमने कई बार सुना है अपनी क्लास के दौरान। आप बता सकते हैं साल्वेशन क्या होता है? मुक्ति। बिल्कुल, मुक्ति जो है उसकी तरफ ध्यान लगाइए। और ये आपको कैसे मिल सकती है मुक्ति? जब आप बहुत गहन तरीके से भक्ति करें और अपने भगवान के प्रति प्रेम जताएं और उनके द्वारा दिए गए कमांड्स जो है उसको फॉलो करें। और इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा था प्रॉफेट मोहम्मद जो थे उनका, कि वो एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग थे, उनको साल्वेशन मिला था। उन्होंने सब चीजें अपने भगवान की भक्ति करी, अपने प्रभु की भक्ति करी और जो भी भगवान के बताए हुए कमांड्स है उसको फॉलो करा और फिर उनको एक तरीके से साल्वेशन, उनको एनलाइटमेंट हुआ और उनको साल्वेशन मिला। तो इस चीज की तरफ सूफीज का ध्यान था और वो यही चाह रहे थे कि लोग बाग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़ करके इस तरफ ध्यान लगाए। द सूफीज thus sought an interpretation of Quran on the basis of their personal experience। और इसीलिए सूफीज जो हैं वो अपने इस चीज का इंटरप्रिटेशन करते हुए कि भाई इस तरफ ध्यान लगाओ, कुरान में जो बेसिक चीजें बताई गई हैं उसको फॉलो करो, अपने एक्सपीरियंस को साथ में जोड़ते हुए वो लोगों तक ये बात पहुंचा रहे थे। अब इस चीज को पहुंचाने के भी अलग अलग तरीके थे, कैसे इन लोगों ने इस चीज को फॉलो करा, किस तरीके से इन लोगों को समझाया, उसके भी अपने अपने तरीके थे। कहाँ जैसे अपने मंदिर में लोगों को बुलाया जाता था और लोग बाग वहां बैठ करके मंदिरों के अंदर अपने समाज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है उसको डिस्कस किया करते थे, भगवान की भक्ति किया करते थे। इसी तरीके से इनके रिलीजन के अंदर भी प्रॉपर जगह हुआ करी है जहाँ पे बैठ करके इन लोगों ने इस चीज को समझा है, जो शिक्षा दी जाती है उसको अपनाया है, समझाया जो भी जा रहा है उस चीज को समझा है, वो उसकी प्रॉपर जगह हुआ करती थी। तो वही जगहों के बारे में हम आगे वाले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। 6.1 खानकाज और सिलसिला, ये चीजें क्या है और क्या हुआ करती थी उसके बारे में देखते हैं। और ये टर्म जो है ये कहाँ से निकली है, बेसिकली इसका इस शब्द का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, और कौन सा इनका टीचर हुआ करता था, वहां पे उस टीचर को क्या बोला जाता था, और किस तरीके से और उनके जो फॉलोअर्स होते थे, जैसे अपने यहाँ पे शिष्य बोला जाता है हिंदी में, तो उस उनके यहाँ पे जो शिष्य हुआ करते थे उनको क्या बोला जाता था, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है,
By the 11th century, Sufism evolved into a well-developed movement with a body of literature on Quranic studies and Sufi practices. 11th century तक Sufism जो है वो काफी evolve हो चुका था, काफी flourish हो चुका था, एक तरीके से develop हो चुका था, और उसको जोड़ के देखा जाने लगा था लिटरेचर के साथ में, और वहाँ पे कुरानिक स्टडीज भी की करवाई जा रही थी, और सूफी प्रैक्टिसेस जो हैं वो भी करवाई जाती थी. Okay. Institutionally, the Sufis began to organize communities around the hospice or khanqa. Hospice हो या खानका, same term है, Persian term है, controlled by a teaching master known as sheikh in Arabic. पर्शियन में खानका बोला जा रहा है, अरेबिक में वहां पे जो टीचर रखा गया है उसको शेख बोला जा रहा है. ठीक है. पीर और मुर्शीद इन पर्शियन, पर्शियन के अंदर इसी टीचर को बोला जा रहा है पीर और मुर्शीद. ठीक है. He enrolled disciples, murids, and appointed a successor खलीफा. अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे देखेंगे, जो भी इनके शिष्य हैं, जिनको भी जो भी एनरोल किए जा रहे हैं, उनको क्या बोला जा रहा है, मुरीद, और जो भी इनके आने वाला सक्सेसर होगा उसको बोला जा रहा है खलीफा. यहाँ पे बेसिकली एक जगह है, इंस्टीट्यूशनली सूफीज ने शुरू करा एक कम्युनिटी उन्होंने बिठाई. ठीक है. और वो कम्युनिटी कहाँ बिठाई, खानका की तरफ. ठीक है. खानका एक जगह ली इन्होंने, उस जगह को स्पेशली इसी चीज के लिए कि वहां पर लोग बाग आए और आकर के वहां पर उनको शेख जो है ज्ञान दें, या पीर ज्ञान दे या मुर्शीद ज्ञान दे. अलग अलग लैंग्वेज के अंदर अलग अलग टर्म्स यूज की गई हैं, और जो भी उनके शिष्य हैं यानी मुरीद्स हैं उनको बैठाया जाए, उनको सिखाया जाए, और वो आगे जाकर के जो बनेंगे या उनके ऊपर जो आगे जाकर के वो आगे बढ़ेंगे तो उनको खलीफा के तौर पर बोला जाएगा. ठीक है. खलीफा की तरह अपॉइंट किया जाएगा. ही एस्टैब्लिश्ड रूल्स फॉर स्पिरिचुअल कंडक्ट and interaction between inmates as well as between lay persons and the masters. अब इन्होंने यहाँ पे कुछ रूल्स लगाए थे. ऑब्वियसली बात है, किसी भी जगह पे अपन जाते हैं तो प्रॉपर आपको वहाँ पे शिक्षा दी जा रही है, तो वहाँ पे आपके ऊपर कुछ रूल्स भी लगाए जाएंगे. तो यहाँ पे भी इन्होंने रूल्स जो है वो लगाए, पर इन्होंने जो रूल्स लगाए वो स्पिरिचुअल कंडक्ट के लिए थे, यानी आध्यात्म से जुड़ी हुई चीजों के लिए थे, कि कैसे आप लोगों को इनमेट्स यानी आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करना है, किस तरह से वार्तालाप करना है, किस तरह से बातचीत करनी है. साथ ही साथ जो वहां पर जितने भी ले पर्सन हैं, यानी कि जितने भी लोग वहां पर जो वो नहीं है, डिसाइपल्स नहीं है, उसके अलावा जितने भी लोग हैं चर्च से रिलेटेड, मतलब इनकी जगह से रिलेटेड जितने भी लोग हैं या जितने भी मास्टर है, उन लोगों से आपको किस तरह बात करनी है वो भी यहाँ पे समझाया जा रहा था. फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं. मैम ये है ना, ये एस्टैब्लिश्ड रूल्स वाली. मैम लास्ट लाइन एक बार वापस समझा दो. एस्टैब्लिश्ड रूल्स, यहाँ पे एस्टैब्लिश करे गए थे रूल्स. किसी भी आपस में ये जो जगह है खान का, इसके अंदर इन्होंने कुछ कानून लगाए थे, और वो कानून आध्यात्मिक गतिविधियों से जुड़े हुए थे, यानी कि इनके जो भगवान है उनसे जुड़े हुए थे, उस तक पहुंचने के. अब जैसे आप स्कूल आते हो तो स्कूल के अंदर कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं आपको पढ़ाने के लिए, और साथ साथ आपको आगे कैसे बढ़ना है उसके लिए. उसी तरीके से यहाँ पे भी आध्यात्म से जुड़े हुए कुछ रूल्स थे कि किस तरीके से आपको अपने आसपास के जो डिसाइपल्स हैं, शिष्य हैं, जो शिक्षा ले रहे हैं आप ही की तरह, उनसे कैसे वार्तालाप करना है या बातचीत करनी है, इंटरेक्शन कैसे कम्युनिकेशन करना है. साथ ही साथ जो उस खानका के अंदर बाकी लोग अपॉइंटेड है उनसे कैसे बातचीत करनी है, या अपने मास्टर से किस तरह बात करनी है, उसके रूल्स इन लोगों ने एस्टैब्लिश करे हुए थे. Is it clear now? Yes, ma'am. यस मैम. ओके. तो यहाँ पे ये जो चीजें दे रखी हैं, शेख अरेबिक में, पीर और मुर्शिद पर्शियन में, खानका पर्शियन में, हॉस्पाइस इंग्लिश में, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए. ये टर्म्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है. Sufi silsilas began to crystallize in different parts of the Islamic world around the 12th century. सूफी सिलसिलास जो है ये आगे जाकर के काफी हिस्सों में फैला 12th सेंचुरी के अंदर. अब सिलसिलास क्या है, नेम ऑफ सिलसिलास. मोस्ट सूफी, ये पास में आपके एक बॉक्स दे रखा है, इसको कंसिडर करेंगे पहले. मोस्ट सूफी लाइनेजेस वर नेम्ड आफ्टर अ फाउंडिंग फिगर. ये जितनी भी सूफी लाइनेजेस थी ये किसी न किसी एक फाउंडिंग फिगर की तरह थी. अब जैसे मैं आपको अपने
हिंदू उससे जोड़ के बताऊं तो जैसे अपने यहाँ कास्ट होती हैं, लोगों को उस कास्ट से जोड़ करके उनका नाम जो है वो मेंशन कर दिया जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी इनके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कास्ट हुई हैं, अलग अलग सरनेम्स हुए हैं। तो उसी हिसाब से उनकी उस वंशावली के लोग जो हैं इस नाम से पुकारे जाते हैं, या उसके फाउंडर ये थे, इस तरीके से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सिलसिला है ये बेसिकली उसी चीज से जुड़ा हुआ है। अब एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कादरी ऑर्डर वॉज नेम्ड आफ्टर शेख अब्दुल कादिर जिलानी। अब कादरी ऑर्डर जो है किससे निकला है, एक व्यक्ति रहे हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनके नाम पर निकाला गया है कादरी ऑर्डर। हाउ एवर सम लाइक द चिश्ती ऑर्डर, चिश्ती ऑर्डर किसके नाम से निकाला गया है, वर नेम्ड आफ्टर देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन। इन दिस केस द टाउन ऑफ चिश्त इज इन सेंट्रल अफगानिस्तान। अब चिश्ती ऑर्डर कहाँ से निकाला गया है, जो जगह थी जहां से चिश्त ये निकला है शब्द, सेंट्रल अफगानिस्तान की उधर से, तो वहां से चिश्ती ऑर्डर निकाला गया है। जैसे आपको पता होगा, आपने अगर सुना हो तो किसी ना किसी व्यक्ति का, जो जैसे अपने खादिम्स होते हैं मुस्लिम्स के अंदर, तो उनका जो सरनेम होता है वो चिश्ती होता है। तो उस चीज को बोला गया है चिश्ती ऑर्डर, और वो निकला कहाँ से, सेंट्रल अफगानिस्तान से। तो ये जो चीज है इसको बोला गया है नेम ऑफ सिलसिलाज। ये सिलसिलाज जो है बेसिकली इस टर्म को बोला गया है। ठीक है, ये जो चेन होती है उसको बोला गया है सिलसिला। ये सिलसिला जो है चिश्ती लोग जो हुए हैं या कादरी लोग जो हुए हैं, जो बेसिकली मैंने आपको सरनेम वाली टर्मिनोलॉजी बताई है, उस चीज को बोला जाता है सिलसिला। समझ में आया? जैसे आज आप लोगों के नाम है, ठीक है, आप लोगों के नाम के बाद में आपके सरनेम लगे हुए हैं, पारिक हुए, अग्रवाल हुए, माहेश्वरी हुए, शर्मा हुए। तो ये कहीं ना किसी व्यक्ति ने कहीं ना कहीं इसका ओरिजिन हुआ है, किसी ना किसी जगह से जोड़ करके देखे गए हैं। तो उस जगह से ये चीज निकली और उसको आगे तक फॉलो अप किया, उसकी चेन जो है अभी तक चल रही है, तो उस चीज को बोला जा रहा है सिलसिला। समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, तो यहाँ पे जो इनके हुए हैं उसको बोला गया है सिलसिला। सूफी सिलसिला बिगिन टू क्रिस्टलाइज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड अराउंड द 12th सेंचुरी। 12वीं शताब्दी के अंदर कई अलग अलग हिस्सों में ये इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर अलग अलग सिलसिले जो हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। द वर्ड सिलसिला लिटरली मीन्स अ चेन। सिलसिला शब्द का मतलब ही चेन होता है, सिग्निफाइंग अ कॉन्टिन्यूस लिंक बिटवीन मास्टर एंड डिसाइपल। और ये क्या दर्शाता है, एक लगातार बना हुआ जो लिंक है मास्टर और डिसाइपल के बीच में, उसको। स्ट्रेचिंग एज एन अनब्रोकन स्पिरिचुअल जेनोलॉजी टू द प्रॉफेट मोहम्मद। और ये क्या है, स्ट्रेचिंग एज अनब्रोकेबल अनब्रोकन स्पिरिचुअल जेनोलॉजी। जेनोलॉजी का मतलब होता है वंशावली एक तरीके से। ठीक है, जो लगातार अध्ययन किया जा रहा है इस वंशावली का, जो प्रॉफेट मोहम्मद साहब से जोड़ करके देखी गई है, उसके लिए ये बोला गया है सिलसिला। ठीक है, क्योंकि इनका अब शुरुआत में ही भगवान से जोड़ करके चीजों को निकाला गया है। ठीक है, अब जैसे हमारे हिंदू धर्म के अंदर भी वैश्वास और शैवाज हुए हैं, फिर वो उनसे जुड़े हुए जो लिंक होते हैं वो आगे जाकर के उसी तरीके से अपने सरनेम्स उनके बने, वंश उनके उसी तरीके से बने, आगे जाकर के फॉलो अप हुए। तो यहाँ पे भी इनके प्रॉफिट मोहम्मद साहब से जोड़ करके ही चीजों को समझाया गया है कि ये एक ऐसा लिंक है जो टूटना नहीं चाहिए। आध्यात्मिक तरीके से वंशावली जोड़ करके देखी गई है इनके प्रॉफिट मोहम्मद से। ठीक है, समझ आया? ये लाइन समझ में आई आपको? स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल टू यू? यस मैम। देखो, यस ये मैम। दूसरे रिलीजन से रिलेटेड है, तो इसकी एक एक बारीकियां अगर आप अपने हिंदू रिलीजन से जोड़ करके देखोगे तो आप रिलेट कर पाओगे और इजीली आपको याद भी हो पाएगा। ठीक है, It was through this channel that spiritual power and blessings were transmitted to the devotees. अब यही जो लिंक है मास्टर और डिसाइपल का, प्रॉफेट मोहम्मद साहब और उनके जो आगे वंशावली चल रही है उनका, उसी चीज को जोड़ करके देखो कि इसी चैनल की वजह से यहाँ यहाँ पे लोगों को आध्यात्मिक शक्ति मिली और साथ ही साथ इनको आशीर्वाद मिला जो इनके जितने भी भक्त हुए हैं उन तक पहुंचा है। Special rituals of initiation were developed in which initiates took an oath of allegiance, wore a patched garment and a shaved their hair. अब इनके यहाँ पे भी कुछ स्पेशल तौर तरीके अपनाए गए थे इस चीज को आगे तक बढ़ाने के लिए। शुरुआत में ही ये जो इनिशिएशन सेरेमनी होती है, किसी भी चीज को शुरुआत करने का जो पहला कार्यक्रम रखा जाता है उसको बोलते हैं हम इनिशिएशन। तो इन्होंने भी अपने तरीके से चीजों को डेवलप किया
यहाँ पर ये एक प्रतिज्ञा लेते थे इस चीज को अपनाने की, साथ ही साथ एक अलग तरह का गारमेंट ये पहना करते थे, कपड़े ये अलग तरीके से पहना करते थे, साथ ही अपना सर जो है वो भी शेव कर देते थे, यानी कि अपने बाल जो है ये उतरवा देते थे, मुंडवा देते थे। तो ये इनका तरीका था। ठीक है, ये इनके यहाँ के रिचुअल थे, स्पेशल रिचुअल। समझ में आया? यस मैम। ओके। एलिजेंस का मतलब होता है लॉयल्टी, कमिटमेंट, कि हाँ हम इस चीज से पूरी तरह लॉयल रहेंगे, हम प्रतिज्ञा लेते हैं उस तरीके से। व्हेन द शेख डाइड, जब मास्टर की डेथ होती है तब क्या होता है? व्हेन द शेख डाइड हिज टूम श्राइन दरगाह, अ पर्शियन टर्म मीनिंग कोर्ट, became the center of devotion for his followers। अब जब किसी भी मास्टर की डेथ होती थी तो वहां पर एक टूम श्राइन बनाया जाता था जिसको हम बोलते हैं दरगाह। ये एक पर्शियन टर्म है जिसका मतलब होता है कोर्ट। वो एक सेंटर बन जाता था उनके जितने भी फॉलोअर्स होते थे उनके लिए, कि वो वहां जाकर के अपने मास्टर के प्रति भक्ति और प्रदर्शित करें, या बैठ करके उनके बारे में उनको जो भी वहां पे डिस्कस करना है वो करें। दिस एनकरेज द प्रैक्टिस ऑफ पिलग्रिमेज और जियारत टू हिज ग्रेव, particularly on his death anniversary, or उर्स और मैरिज सिग्निफाइंग द यूनियन ऑफ हिज सोल विद गॉड। अब इस चीज को ध्यान से समझिए। अब बेसिकली यही जो प्रैक्टिस थी कि अपने मास्टर की दरगाह पर जाकर के, यानी कि उनकी जो ग्रेव है वहां जाकर के आप अपनी जियारत या कर रहे हो या अपनी डिवोशन दिखा रहे हो, भक्ति कर रहे हो, तो वो एक आगे जाकर के टर्म बन गई जियारत की, कि इस तरीके से तीर्थ स्थल की तरह वो बन गया। और उनकी डेथ एनिवर्सरी, जब उनकी मृत्यु हुई है, उस चीज को माना जाता था कि वो आज भगवान से जाकर के मिले हैं, यूनियन उनकी आत्मा की जो हुई है वो भगवान के उसमें पहुंच गई है, उनके अल्लाह के उसमें पहुंच गई है। तो उस चीज को एज सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने उर्स रखना शुरू करा। ठीक है, बेसिकली तो इस जिनकी डेथ एनिवर्सरी होती है उसी के लिए करा जाता है। कई कई जगहों पे मैरिज हो तो उसके लिए भी जोड़ करके देखा गया है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंस तो आपको डेथ एनिवर्सरी वाली चीज जो है वो याद रखनी है, कि उनकी ग्रेव पे जाकर के, यानी उनकी दरगाह पे जाकर के आपने अपने तरीके से भक्ति जो है वो दिखानी है। ठीक है, This was because people believed that in death saints were united with God। और ये क्यों करा जाता था, उर्स क्यों मनाया जाता है आज भी, डेथ एनिवर्सरी के उस पे ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उनका मानना ये होता है कि इस दिन जो हमारे संत हुए हैं वो जाकर के भगवान से जाके मिल गए हैं, एंड वर दस क्लोजर टू हिम देन व्हेन लिविंग। और इसीलिए वो अब और ज्यादा नजदीक पहुंच गए हैं अल्लाह के, जितना वो जीवित रह करके भी नहीं थे। पीपल sought their blessings to attain material and spiritual benefits। अब ये लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं वहां पर, भले ही वो मटेरियलिस्टिक उसमें हो, उसमें मटेरियल बेनिफिट्स के लिए हो या आध्यात्मिक बेनिफिट्स के लिए। ठीक है, thus evolved the cult of the sheikh revered as वली। और इसी तरीके से ये जो पंथ हुए हैं अलग अलग, उसी में ये शेख जो चीज है ये वली के तौर पर निकल के आई है। इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? नो मैम, नो नो प्रॉब्लम। मैम। ओके, तो जितने भी अलग अलग कल्ट्स हैं वहाँ उनके बारे में बताया गया है, और हमने यही चीज अभी यहाँ पे समझी भी है। ठीक है, ये दोनों, ये जितने भी पैराग्राफ्स हैं जो भी द ग्रोथ ऑफ सूफिज्म के अंदर आ रहे हैं, और साथ साथ ये जो साथ में ब्लू बॉक्स दिए हुए हैं, इसको कंसिडर करते हुए यहाँ पे जो भी चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है उसका असल मीनिंग जो है यहाँ बताया गया है। तो वो चीज पहले पढ़ करके इसको समझोगे तो अच्छे से समझ में आएगी। और अगर कोई टिपिकल वर्ड है जिसका मतलब आपको याद नहीं आ रहा है तो आपने सिंपली उसको डिक्शनरी में उठा करके देखना है। और ऐसा नहीं है कि जो पहला शब्द दिया गया है, पहला मतलब दिया गया है, उसी को रिलेट करने लग जाओ। उसके सारे नीचे जितने भी टर्म्स दिए गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर एक जो शब्द होता है उसका अलग अलग मीनिंग होता है, अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आपने समझना है और कौन सा रिलेट कर रहा है उस चीज को रिलेट करते हुए चीजों को समझोगे। ठीक है, अब आउटसाइड द खानका 6.2। खानका के बाहर क्या होता था? बेसिकली यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग आते थे, कलंदर, मदारीज, मलंग, और ये अलग अलग चीजों को फॉलो अप करने वाले लोग थे। कुछ लोग जो थे इनको मानते थे, कुछ लोग जो थे वो चीजों को नहीं मानते थे, उनके बारे में है। ठीक है, ये हम कल पढ़ेंगे। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम इतना ही करेंगे। हैव अ नाइस डे अहेड स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज conjure up your problems, we'll solve all your problems in tomorrow's class.